welcome to my YouTube channel Learn with Lights. Hello and yes, thank you so much for watching my video. बेसिकली मैंने ये वीडियो के जो शॉर्ट्स हैं वो 2017 में शूट किए थे जब मैं पहली बार मनाली गई थी शादी के बाद. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको जो भी इस ट्रिप के बारे में अच्छा या बुरा लगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो पहले पार्ट में हम लोग मलारी गांव के बारे में जानेंगे, वहाँ का कल्चर और जो भी मैंने पहली बार अनुभव किया था. देहरादून से अगर आप ये ट्रैवल शुरू करने वाले हैं, बेसिकली टू रीच देहरादून आप लोग कहीं से भी फ्लाई कर सकते हैं. इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल द मेजर सिटीज. फ्रॉम देहरादून यू हैव टू गो वाया रोड टिल जोशीमठ. अगर आप पीपल कोटी में चूज़ करते हैं रुकना तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट डे आपको रोड ट्रैवल बहुत कम करना पड़ेगा एंड आप लोग बहुत कम टायर्ड रहेंगे. सो यू नो यू कैन जस्ट कवर द major part of the road journey in the very first day, and then second day you can just start ahead and go directly to the destination. So let's start with the first part. Here we go. Ta-da! ये सुंदर वादियाँ, ये खिले हुए फूल, देवदार के पेड़, भेड़ों का झुंड, गांव का घर, ऊन काटती हुई औरत और देवता के चरणों में समर्पित इंसान. ये रहा मलारी आपके लिए. मैंने मनाली का ये पहला सफ़र अपनी जेठानी के साथ पूरा किया था. सो मैं और ईशा दी वी बोथ वर न्यूली मैरिड एंड हम दोनों मनाली जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि हम लोग खुद ही निकल गए पहले दिन. वी फाउंड कि नदी का बहाव ड्यू टू सम हैवी रेन्स इट हैड चेंज्ड एंड ब्रिज पे बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए थे. उसकी वजह से गाड़ी कुड नॉट क्रॉस ओवर. सो व्हाट वी डिड इज़ वी वॉकड ओवर द ब्रिज और हम लोगों ने दूसरी साइड से फिर वी टुक अनदर व्हीकल एंड वहाँ से फिर हम लोग अपने गाँव पहुँचे विच वॉज मलारी ऑब्वियसली. नीति घाटी में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ साल के 6 महीने रहते हैं. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाकी 6 महीने वहाँ पे बर्फ़ आ जाती है और इट इज़ कम्प्लीटली स्नो कवर्ड और वहाँ पे रहना प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. सिर्फ आर्मी के लोग वहाँ पे रहते हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी. सो गांव के जो लोग हैं वो लोग मई जून में ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द विलेजेस एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर वी कम बैक. सो 2 रीज़न की वजह से गांव वाले हर साल वहाँ जाते हैं. पहला रीज़न है ऑब्वियसली उनकी खेती और उनका पशुपालन. खेती में ऐसे बहुत सारे अनाज, बहुत सारी दालें, फल और ऐसे बहुत सारे औषधिक मसाले हैं जो सिर्फ उस समय उस जगह पर उगाए जाते हैं. भेड़ों की ऊन से भी ऐसे बहुत सारे गरम ओढ़ने के कंबल, पहनने के वस्त्र बनाए जाते हैं. ऊन से धागा काटा जाता है और फिर उस धागे से बुनाई की जाती है एंड द रिजल्ट आर प्रीटी ऑसम. ये जो काला कार्डिगन है ये एक काली भेड़ की ऊन से बनाया गया है और दिस इज कॉल्ड पंखी विच इज़ ऑल्सो यूज इन ब्लैंकेट. ये सब हैंडमेड है, सब हाथ से बुने गए हैं. इस तरह के दन या बिछोने या आप इनको कह सकते हैं कारपेट्स, इनको भी बनाया जाता है. So can we just दूर शहरों में बसे लोग यहाँ एक और ख़ास कारण से आते हैं और वो है ईश्वर.
गहरी श्रद्धा और समर्पण ही है लोगों का जो एक फूल में ईश्वर की शक्ति को बसा देता है। गांव के लोग परिवार की खुशहाली, तरक्की और अपनी अच्छी फसल की प्रार्थना के साथ हर साल यहाँ आते हैं। ये गांव का मंदिर प्रांगण है जिसे धर्मानी कहा जाता है। सभी गांव वाले इसी आंगन के चारों ओर बैठकर सभी पूजाओं में भाग लेते हैं। और ईश्वर से प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पांडव देवता, द्रौपदी माँ और महाभारत के कई मुख्य किरदारों की यहाँ सावन भादव के महीने में मुख्य रूप से पूजा की जाती है। यही नहीं, अन्य आसपास के गांव से भी देवताओं को बुलाने और उन्हें पूजने की प्रथा भी सामने आती है। ये मुख्य भगवान के गण के प्रतीक माने जाते हैं। ये सब परंपराएं खुशहाली का प्रतीक हैं और इंसान को ईश्वर से जोड़ने की छोटी छोटी कोशिशें हैं। हमारा जो लोक नृत्य है इसको हम लोग पौड़ा कहते हैं। पौड़ा के जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत इजी और बहुत आसान होते हैं। So people enjoy at their own pace. It's very slow dance, but there are 2 drums, 2 ढोल होते हैं। 2 ढोल की बीट्स पे हर अलग अलग बीट्स पे there are अलग अलग steps and it's so much fun. घाटी के लोगों की अपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास देवता में बसी हुई है और इसी के साथ हर साल इस कार्यक्रम को किया जाता है। यहाँ पर गांव की औरतें धर्मानी में लोक नृत्य करते हुए, लोकगीत गाते हुए संध्या काल में देखी जा सकती हैं। जीवन जितना कठिन और संघर्षमय है, मनोरंजन के साधन उतने ही आसान और सरल हैं। ढोल की थाप के साथ कदमों के तालों का संगम, ऐसा ही है यहाँ का लोक नृत्य। यहाँ मंदिर में प्रसाद, आटे का हलवा और रोट चढ़ता है। बाली प्रथा भी देखने को मिलती है। खुले आसमान के नीचे मंदिर प्रांगण में सभी लोग भजन गाते हैं और पूजा के बाद इस तरह लाइन से बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत स्पेशल इवेंट की तैयारी हो रही है। प्यारी ईशा दीदी ये पूरा गंडी भर के लकड़ी लेके जा रही है चूल्हा जलाने के लिए, और ये चूल्हा सिर्फ हम लोग नहीं जलाएंगे, सब गांव वाले मिलके खाना बनाने वाले हैं। हेलो सासू माँ।
पतीले के नीचे कैसा लग रहा है आपका? पतीले के नीचे कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे हम लोग मेन पंचायती घर से जाके बर्तन उधार लेके आ रहे हैं, सो दैट यू नो वी कैन कुक टुगेदर फॉर द होल गांव। सो हियर वी हैव स्टार्टेड कुकिंग एंड आपका सब्जी के लिए वो प्याज फ्राई हो रहे हैं, देन योर पकौड़ाज आर गेटिंग फ्राइड। और यहाँ पे स्पेशल चीज़ ये है कि हर घर से एटलीस्ट एक जन विल कम फॉर दिस फूड प्रिपरेशंस। इसी आंगन में थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले खाना खाने आएंगे। आप यदि ध्यान देंगे तो गौर करेंगे कि घर की बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा आई हुई हैं, क्योंकि बहुएं इस समय खेत चली जाया करती हैं। पहाड़ों की जीवन शैली जितना परिश्रम और संघर्ष मांगती है, लोगों की अपेक्षाएं और उनकी सरलता उसे कहीं ना कहीं संतुलित कर देती है। सभी लोगों का आपस में इस तरह से प्यार से रहना और इन महीनों में एक दूसरे का साथ देना इस कठिन भाग को भी बहुत आसानी से पार करवा देता है। यहाँ लोगों की टी पार्टी हो रही है, जो गढ़वाली चाय घी और नमक से बनाई जाती है, उसका आनंद सत्तू के साथ ले रहे हैं। So Malari trip 2017 this comes to an end here and पूरा ट्रिप बहुत awesome था। सिर्फ 10 दिन का स्टे था, but we enjoyed a lot and I would request you all to please like and share this video and subscribe to my channel and thank you so much for watching. Before you go, I would request you all to please go to your native places because our culture is so rich and we all need to go back. प्रकृति की गोद और ईश्वर के नज़दीक मलारी गांव और नीति घाटी आप सबका स्वागत करती है, ज़रूर आइएगा। बिफोर यू गाइज गो, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। और हम लोग सेकेंड भाग में देखेंगे नीति महादेव, माता नंदा देवी का मंदिर और गमसाली एंड देन फाइनली टू नीति। मेरे साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया हो जो भी आपने देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कुछ भी अगर आपको अच्छा बुरा लगा हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।